गाइस आज की ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर हमें लगभग 150 से 200 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। पर्टिकुलर डे में निफ्टी 19,331 पर सेटल हुआ है और इतनी बड़ी गिरावट को देखते हुए आप लोगों के माइंड में काफी सारे क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे, जैसे कि क्या यहाँ से निफ्टी क्रैश हो जाएगा या हमें फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए या फिर पुट ऑप्शन लेके बैठ जाना चाहिए या फिर हमें अपने पोर्टफोलियो में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन रेज हो रहे होंगे। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और जानने वाले हैं जो निफ्टी का अभी ऑनगोइंग ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, ताकि हम उसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। एंड सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी के अंदर पर्टिकुलर वीक में जो आने वाला है उसके अंदर कौन कौन से लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, जिन लेवल्स पे आपको खास तरीके से फोकस रखना है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए गाइस फिर डिस्कस करते हैं। जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगा दिया है। तो निफ्टी ने जो रिसेंट में लो बनाया था वो 16,800 के अराउंड बनाया था। देन उसके बाद निफ्टी के अंदर हमें हायर हाई सीरीज देखने को मिली कुछ इस तरीके से। पर्टिकुलर लेवल से निफ्टी के अंदर हमें कंसिस्टेंटली हायर हाई सीरीज देखने को मिली। निफ्टी 16,800 से रिसेंट जो हाई बनाया है वो 19,539 के अराउंड बनाया है ना। तो इतनी बड़ी तेजी के बाद निफ्टी के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन आ सकती है, लेकिन एज पर द डाउ थ्योरी जो निफ्टी का अभी ऑनगोइंग ट्रेंड है वो कंप्लीटली बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि डाउ थ्योरी ये बोलती है जब भी मार्केट के अंदर हायर हाई सीरीज लगती है तो उस पर्टिकुलर सीरीज को हम बुल ट्रेंड कंसिडर करते हैं। तो निफ्टी के अंदर अभी जो सीरीज है वो कंप्लीटली यहाँ पर हायर राइज लग रही है। तो एज पर द डाउ थ्योरी निफ्टी का जो भी ऑन गोइंग ट्रेंड है वो कंप्लीटली बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि ये सीरीज कब फिल होती है डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो डाउ थ्योरी ये बोलती है जब प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट ब्रेक हो जाए तो उस टाइम पर ये सीरीज फेल हो जाती है। उस टाइम पर जो ट्रेंड है उसको वो रिवर्स कर देती है। तो इस केस में जो यहाँ पर प्रीवियस स्विंग का लोएस्ट पॉइंट है वो समवेयर ये वाला है। तो जब तक निफ्टी 18,800 के ऊपर है तब तक हम ये बोल सकते हैं निफ्टी का जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो कंप्लीटली बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है एज पर द डाउ थ्योरी। और जो निफ्टी का लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है वो भी कंप्लीटली बुलिशनेस को इंडिकेट कर रहा है। जब तक कि निफ्टी 18,800 के ऊपर है तो आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 18,000 नहीं 21,000 इजिली देखने को मिल सकता है। ये तो बात हुई लॉन्ग टर्म की। अगर आप लॉन्ग टर्म में निफ्टी को बाय करना चाहते हो या फिर आप प्लान कर रहे हो तो आई सजेस्ट यू कि आप निफ्टी का फ्यूचर बाय कर लीजिए और उसको बाय करके बैठ जाइए। और 2-3 महीने बाद आपको निफ्टी बहुत ह्यूज गेन दे सकती है, क्योंकि आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी के अंदर हमें 21,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। पिछले 2 सालों से निफ्टी नहीं चला है, रिसेंट में निफ्टी एक बुल रन में गया है। तो डेफिनेटली ये बुल रन 21,000 तक जा सकता है। तो एक बड़ी पिक्चर लेके आपको चलनी है। अगर आप लॉन्ग टर्म का देख रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आप फ्यूचर बाय करके चल सकते हो। लेकिन बात करें ट्रेडर की, जो ट्रेडर है या फिर बीटीएसटी करते हैं उनके लिए हम लेवल्स डिस्कस करते हैं और शॉर्ट टर्म का ट्रेंड भी डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, निफ्टी के अंदर जब भी हायर सीरीज रखती है तो हमें एक शार्प रिकवरी देखने को मिलती है, फिर थोड़ी करेक्शन, फिर रिकवरी, फिर थोड़ी करेक्शन। तो अभी मार्केट के अंदर शार्प रिकवरी आई थी। देन जो मार्केट चल रहा है वो थोड़ा करेक्शन फेज में चल रहा है। तो बेसिकली आज के ट्रेडिंग सेशन में लगभग हमें 150 पॉइंट तक की गिरावट देखने को मिली। अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में मार्केट डे का लो ब्रेक करता है जो कि 19,285 का है, जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे तो अगेन यहाँ से 100 से 150 पॉइंट तक की गिरावट इजीली देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो 19,192 का रहने वाला है। तो शॉर्ट टर्म में ये है, अगर निफ्टी मंडे ट्रेडिंग सेशन में गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है और फिर पर्टिकुलर डे से नीचे की तरफ गिरता है तो आपको वेट करना है, जस्ट देखना है, ऑब्जर्व करना है। अगर निफ्टी गिर के 19,200 या 19,192 के आसपास कंसोलिडेट करे और डाउन साइड में उस लेवल को ब्रेक ना करे तो ये याद रखना है कि इस लेवल से निफ्टी के अंदर शार्पली 400 से 500 पॉइंट तक का बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है। एंट्री लेवल से एग्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आपको 19,750 का लेके चलना है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में आप अपनी ट्रेड को इस तरीके से प्लान कर सकते हो। अगर आप बीटीएसटी करते हो तब भी आप इस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तब भी आप इस तरीके से अपनी ट्रेड को प्लान करके चल सकते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए मैंने क्लियर कट बोल दिया है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर निफ्टी 18,800 के ऊपर सस्टेन करता है तो 21,000 का लेवल इजीली देखने को मिल सकता है। तो अकॉर्डिंगली आप लॉन्ग टर्म में फ्यूचर बाय करके चल सकते हो। ह्यूज गेन मिलने वाला है। पिछले 2 सालों से निफ्टी चला नहीं है, अब निफ्टी को मौका मिला है, बुल रन में आया है निफ्टी,
तो यहाँ से 2 से 3,000 पॉइंट तक की तेजी निफ्टी के अंदर हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तेजी को एंजॉय करना है, ना कि फ्रस्ट्रेट होना है छोटी मोटी फ्लक्चुएशन से। डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि मंडे ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से लेवल काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की तो 19,285 का हमारा क्रूशियल फर्स्ट सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। बात करें सेकंड सपोर्ट की तो 19,192 का हमारा सेकंड सपोर्ट कंसिडर किया जाएगा। बात करें फर्स्ट रेजिस्टेंस की तो 19,539 का हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है। बात करें सेकंड रेजिस्टेंस की तो 19,750 का सेकंड रेजिस्टेंस रहने वाला है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, सो टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। चलिए डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि जो बैंक निफ्टी का भी ऑनगोइंग ट्रेंड है वो किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ताकि मंडे ट्रेडिंग सेशन में हम बैंक निफ्टी के अंदर भी उसी डायरेक्शन में अपनी ट्रेड को प्लान करके मार्केट से यूज एंड क्विक प्रॉफिट अर्न कर सके। तो जैसा कि गाइस आप सभी देख पा रहे होंगे, ये बैंक निफ्टी का मैंने डेली चार्ट लगा दिया है और पिछले 2 दिनों से बैंक निफ्टी के अंदर हमें डोजी टाइप में कैंडल देखने को मिल रही है, जिस डोजी कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट 45,651 का है। तो जैसा कि गाइस मैं इस पर्टिकुलर चैनल पर शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करता हूं, तो उन वीडियोस में मैंने बताया था बैंक निफ्टी के अंदर डोजी कैंडल देखने को मिली है। तो ये पर्टिकुलर डोजी यहाँ पर एक इंडिसाइजनेस को इंडिकेट कर रही है। बैंक निफ्टी हमें जब तक ऊपर की तरफ नहीं दिखता है, जब तक कि बैंक निफ्टी इस डोजी का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक ना करे जो कि 45,651 का है, जब तक कि बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि बैंक निफ्टी के अंदर कुछ तेजी आएगी। तो देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इस डोजी कैंडल के लोएस्ट पॉइंट के नीचे सस्टेन करता है जो कि 44,945 का है, आज के ट्रेडिंग सेशन में समवेयर उसी लेवल पे क्लोजिंग दी है। तो देखना यही है, अगर मंडे ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो पुट ऑप्शन बाय कीजिए, एंट्री लेवल से एग्जैक्टली 20 पॉइंट ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आपको 44,485 का लेके चलना है, क्योंकि अगर एक बार मार्केट निकला तो डायरेक्टली इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर मार्केट मंडे ट्रेडिंग सेशन में सपोज बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, जस्ट ऑब्जर्व करना है और डे का जो लोएस्ट पॉइंट रहेगा उसको एज अ सपोर्ट मार्क कर लेना है और वेट करना है। अगर मार्केट डे के लो को ब्रेक नहीं करती, उसके ऊपर सस्टेन करती है, तो वहां से एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अगेन वहां पर आप एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेना है, एंट्री लेवल से एग्जैक्टली 20 पॉइंट नीचे की तरफ स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए टारगेट आपको इस छोटी वाली डोजी के हाईएस्ट पॉइंट को लेके चलना है जो कि 45,453 का रहने वाला है। तो मंडे ट्रेडिंग सेशन में ये लेवल्स काफी क्रूशियल रोल प्ले करेंगे, सो टेक द ट्रेड अकॉर्डिंगली। अगर गाइस आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या फिर आपके कोई भी पर्सनल डाउट है तो उनको कमेंट में मेंशन कीजिए, आई विल गिव द रिप्लाई। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक एंड कमेंट जरूर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।